नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। नवरात्रा में खूब गरबा खेला होगा और माता रानी की सेवा करके उनके आशीर्वाद भी लिए होंगे। आज हम बात करेंगे डे 8 के बारे में। नवरात्रा ऑलरेडी हो चुका है, 9 डेज़ ऑलरेडी। जब तक आपको ये वीडियोस मिलेंगे मेरे बाकी के, तब तक सब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया होगा। कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाई थी, बट अब जैसे कि ठीक हो गई हूँ। सबसे पहला मेरा यही काम है कि मेरे व्यूअर्स के लिए वीडियोस बनाए जाएं और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। आज हम बात करेंगे 8वें दिन के बारे में, जो हम नवरात्रा में जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अष्टमी का, क्योंकि इस दिन को काफ़ी ख़ास माना गया है। उसका रीज़न है कि माता रानी के जो पहले के जो स्वरूप है, डे 1 से लेके डे 7 तक के स्वरूप काफ़ी उतार चढ़ाव दर्शाते हैं हमारी लाइफ के। और ये जो 8वां दिन है वो एक बैलेंस और नई ऊर्जा लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। 8वां स्वरूप होता है महागौरी का। महागौरी अपने आप में ही, जब हम माता रानी का वो स्वरूप देखते हैं तो हमें अंदर से एक शांति मिलती है। इतना जो उनके चेहरे पे जो शीतलता होती है, सौम्यता होती है, वो देखकर हम खुद हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी शांत होते हैं। अगर हम कंफ्यूज भी होते हैं या काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो सारे भाव भी हमारे शांत हो जाते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि शांति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो काल रात्रि के बाद का जो है महागौरी का स्वरूप, वो ये भी इंडिकेट करता है कि माता काल रात्रि ने जितनी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म किया था, मतलब जो तकलीफ़ के जो दिन थे ख़त्म होके नए दिन की शुरुआत होती है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है माता महागौरी। यानी कि एक नया सवेरा, नया दिन, बहुत कुछ नया। तो ऐसी ही नई ऊर्जा के साथ हम माता रानी के मैसेज को देख लेते हैं कि माता महागौरी मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनकी लाइफ में नई शुरुआत, नया सूरज कब उगेगा। हो वाह, ये देखिए, सूरज का नाम लिया और कार्ड भी आ गया सूरज का। मतलब बहुत जल्द आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है। ओके, तो आपने अब तक के जितने भी मेरे वीडियोस थे, डे 1 से लेके डे 7 तक के अगर वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके देख लीजिए, ताकि माता रानी के स्वरूप के साथ उनके जो सिग्निफिकेंस है, उनको अपनी लाइफ में कैसे अपनाना है, वो सारी बातें आप जान सको और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व कर सको। बहुत कुछ ऐसे सिंपल से मीनिंग, मैंने जितना हो सके उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल बनाने की कोशिश करी है, ताकि इन सारी चीज़ों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकें। और यही उनका मैसेज होता है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में हमने सिर्फ 9 दिन पूजा करी और बाकी फिर जैसे थे वैसे हो जाए। नहीं, हर एक दिन का एक महत्व है, कुछ इम्पोर्टेंस है, और उन सारी चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना है आगे बढ़ने के लिए। तो वो जो सारी चीज़ें हैं आप अपनाइए और आपकी लाइफ में आगे बढ़िए विद द फ्लो। और जो अकेलापन है उससे आप बाहर आइए। अलोननेस जो थी आपकी लाइफ में, जो एक खालीपन था, उससे बाहर आइए। आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो जर्नी है, आपकी ये जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी। काफ़ी लोग ऐसी जर्नी पे निकले हैं जिसका कोई गोल नहीं है। अब तक किसी ने कुछ टारगेट सेट नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, और इनफैक्ट सेट है भी तो भी वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। तो माता महागौरी यही बताते हैं कि आपके जितने भी स्ट्रगल्स हैं उसे ख़त्म कीजिए।
या तो उन चीज़ों को ख़त्म करना, आई नो इतना इजी नहीं है, बोलना जितना इजी है उतना करना डिफ़िकल्ट है, बट कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ को अगर हम दूसरे यानी कि नए तरीके से देखते हैं, उस चीज़ को ट्विस्ट करके देखते हैं, तो रास्ता ज़रूर मिलता ही है। तो आप शांति से बैठ के जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो इसके बारे में सोचिए एंड देखिए कैसे रास्ता नहीं मिलता। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी लोग सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों की जर्नी कंप्लीट हो रही है वैसा दिख रहा है, विशेस फुलफ़िल हो रही है ऐसा दिख रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल से क्या मैसेज मिल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, वाओ, सुपर्ब, oh my god, see this card, the old must be released so that the new can enter। जब तक वो सारा जो पुरानी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में भरी पड़ी रहेगी, तब तक नई चीज़ें कैसे आएगी आपके अंदर। तो ब्रेक थ्रू वही तो बात दर्शाता है कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक नई ऊर्जा को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। काफ़ी लोग मुझे कंसीव करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी का मैसेज आया है, उनका कार्ड आया है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। बिजनेस में या जॉब में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। डे 8 तक के स्वरूप, डे 7 तक के स्वरूप की जो हमने बात की वो हर चीज़ को दर्शाती है, और जिसमें जो डे 7 का स्वरूप है वो प्यूरिफिकेशन को ही दर्शाता है। यानी कि आपको सारे जजमेंट्स जो भी कुछ है सारे रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है और एक न्यू थिंग्स, न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ना है। एंड दिस मैसेज आई ऑलरेडी गिव इट टू यू कि जब तक पुराना आप अपने दिमाग से, आपकी लाइफ से नहीं निकालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको जितना हो सके उतना मैं सिंप्लीफाई करके इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहूँगी। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।